दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों क्या वाकई में हम 20 मिनट में कार चलाना सीख सकते हैं? सारी चीजें कवर करेंगे आज के वीडियो में। अगर आप एक नए ड्राइवर हैं या शुरुआत कर रहे हैं अपनी ड्राइविंग की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो ड्राइविंग सीखने के लिए किसी और वीडियो में आपको नहीं जाना पड़ेगा, कोई और वीडियो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि ड्राइविंग हम किस तरह से कर सकते हैं और कैसे हम 20 मिनट में गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ड्राइविंग सीट पर बैठने के साथ साथ हमें गाड़ी के बारे में कुछ चीजें पता होना चाहिए। बेसिक चीजें हैं, वो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। अगर वो चीज हमें पता नहीं होगी तो हम कभी भी बहुत जल्दी गाड़ी या फिर कभी भी हम गाड़ी नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वो क्या चीजें हैं, सारी बेसिक चीजें पहले हम वो कवर करते हैं, उसके बाद हम आगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें फॉलो करेंगे। दोस्तों ड्राइविंग सीखने से पहले हमें फुट कंट्रोल्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि हमारे फुट कंट्रोल्स में कौन कौन से कंट्रोल्स आते हैं और कैसे हमें उसको ऑपरेट करना होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम हमारे फुट कंट्रोल्स पे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दोस्तों राइट से लेफ्ट की ओर। राइट से लेफ्ट की ओर मतलब ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और सबसे राइट में हमारा क्या होता है? एक्सीलेटर। बीच में क्या होता है? हमारा ब्रेक। और लेफ्ट में होता है हमारा क्लच। ठीक है, वन बाय वन हम इनकी कंट्रोलिंग समझते हैं और इनकी प्रोसेस समझते हैं। एक्सीलेटर का हमारा काम क्या होता है बेसिकली दोस्तों? ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, जितना हमें ड्राइविंग के लिए जरूरत है सिर्फ उतना ही नॉलेज में बताऊंगा। ठीक है, एक्सीलेटर का बेसिक काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपके इंजन को पावर दे। जितना ज्यादा एक्सीलेटर आप प्रेस करते जाओगे आपके इंजन उतना ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता जाएगा। ठीक है, जिससे आपकी गाड़ी गियर के हिसाब से तेज या फिर कम स्पीड में चलती है। ये हो गया अपना एक्सीलेटर का काम। ठीक है, अब बात करते हैं मिडिल पेडल की, जो कि है बीच में। अब ये बीच वाला जो पेडल है इसको बोलते हैं ब्रेक। ठीक है, ब्रेक का काम आपको पता ही है कि जितना आप उसको प्रेस करोगे आपकी गाड़ी रुकेगी। आपको गाड़ी आगे बढ़ाना है तो ब्रेक पर पैर नहीं रखना है, अगर गाड़ी रोकनी है तो आपको ब्रेक दबाना है। ठीक है, ये हो गया ब्रेक का काम कि गाड़ी आपकी रुक जाए। ठीक है, अब तीसरा आता है दोस्तों क्लच। अब क्लच का काम क्या होता है? क्लच का काम सिर्फ इतना समझ लो कि आपका गियर बॉक्स को इंजन से कनेक्ट डिस्कनेक्ट का काम क्लच करता है। जैसे आप क्लच पूरा दबाओगे तो आपका गियर बॉक्स इंजन से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जैसे आप क्लच को रिलीज करोगे आपका गियर बॉक्स इंजन से कनेक्ट हो जाता है, जिससे आपकी गाड़ी चलने लगती है। ये होता है इन तीनों पेडल का काम। ठीक है, अब इनको कैसे इस्तेमाल करना है आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब हम चलते हैं दोस्तों हैंड कंट्रोल्स की ओर कि हैंड कंट्रोल्स में क्या क्या कंट्रोल्स आते हैं। दोस्तों जैसे ही हम ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने हमको क्या दिखाई देता है? स्टीयरिंग। तो हैंड कंट्रोल में सबसे पहले हमारा आता है स्टीयरिंग। अब स्टीयरिंग का काम क्या होता है दोस्तों? स्टीयरिंग का काम होता है अपनी गाड़ी को निर्देश देना कि उसको सीधे हाथ तरफ जाना है कि उल्टे हाथ तरफ जाना है। सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि स्टीयरिंग का काम आपकी गाड़ी को दिशा देने का होता है। ठीक है, अब स्टीयरिंग को आप क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में घुमाएंगे सीधे हाथ तरफ तो आपकी गाड़ी जाएगी दाहिनी ओर, या फिर आप बोल सकते हो या फिर सीधे हाथ तरफ। ठीक है, अब और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे यानी उल्टे हाथ की तरफ घुमाओगे तो आपकी गाड़ी जाएगी उल्टे हाथ तरफ या फिर बाहिनी तरफ, दोनों चीज आप बोल सकते हो। जिस डायरेक्शन में आप स्टीयरिंग घुमाओगे आपकी गाड़ी उस डायरेक्शन में घूम जाएगी। अब स्टीयरिंग को कितना घुमाना है, किस पोजीशन पे कैसा घुमाना है, कहां पे कैसा इस्तेमाल होगा, सारी चीजें इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, अगला कंट्रोल होता है हमारा गियर लीवर। अब गियर लीवर का काम क्या होता है? सिंपल सा इतना समझिए कि जिस गियर में हमको जाना होता है, जैसे स्पीड होती है कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर। अब जिस गियर में आपको गाड़ी चलानी है उस गियर में जाने के लिए गियर लीवर का काम होता है। ठीक है, शुरुआती दिनों में आपको नहीं समझ में आएगा तो एक डायग्राम देखिए, इस डायग्राम से समझिए। जैसे कि आपको फर्स्ट गियर में जाना रहता है ना, तो आपको क्या करना है? अपने गियर लीवर को लेफ्ट में खींच कर आपको ऊपर की ओर इसको पुश कर देना है, तो यह आपका फर्स्ट गियर लग जाता है। वहीं आपको सेकेंड गियर में जाना है तो लेफ्ट में पुश करके आप सेकेंड गियर में नीचे खींच लेंगे। ठीक है, अब थर्ड गियर में जाना है तो आप न्यूट्रल करेंगे, न्यूट्रल में करने के बाद आप सीधा ऊपर धक्का दे देंगे जिससे आपकी गाड़ी थर्ड गियर में चली जाएगी। फोर्थ गियर में जाने के लिए वैसा का वैसे ही आप नीचे ले आएंगे, न्यूट्रल करेंगे, न्यूट्रल के बाद नीचे पुश कर देंगे जिससे आपकी गाड़ी फोर्थ गियर में चली जाएगी।
5th गियर में जाने के लिए फिर से आप गाड़ी को पहले न्यूट्रल में लाओगे, सीधे हाथ तरफ खींचोगे और ऊपर धक्का दोगे, जिससे आपकी गाड़ी 5वें गियर पे चली जाएगी। वहीं अगर आपको रिवर्स या फिर 6th गियर लगाना है तो पहले आपको न्यूट्रल करना है, आपको राइट हैंड में खींचना है और पीछे इसकी ओर खींच देना है, जिससे आपकी गाड़ी 6th गियर में चली जाएगी, या फिर आपकी गाड़ी में रिवर्स गियर है तो रिवर्स गियर में चली जाएगी। ये हो गया दोस्तों। अब हैंड कंट्रोल्स में अगला कंट्रोल क्या होता है, आपका होता है ये हैंड ब्रेक। आप देख सक रहे होगे ये हैंड ब्रेक। अब हैंड ब्रेक का काम क्या होता है बेसिकली दोस्तों, जब आप जैसे मान लो कहीं जा रहे हो या अपनी गाड़ी को रोकना है कुछ सेकंड के लिए, आपको गाड़ी से बाहर निकलना है, ठीक है, वहां पे आपको हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे सपोज करिए आपने गाड़ी चला करके आए हो या फिर आप गाड़ी में बैठे हो, आपकी गाड़ी थोड़ी सी ढुलक रही है, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं है, आपकी गाड़ी आगे या पीछे जा रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हैंड ब्रेक को एंगेज कर देना है। अब हैंड ब्रेक का मैकेनिज्म आपके पीछे वाले टायर से कनेक्टेड होता है। जैसे ही आप हैंड ब्रेक को ऊपर खींचते हैं तो आपके पीछे के टायरों में ब्रेक लग जाता है, बस इतना समझ लीजिए कि ब्रेक लग जाता है, जिससे आपकी गाड़ी आगे भी नहीं जाती है और पीछे भी नहीं जाती है और एक स्टेशनरी पोजीशन में खड़ी रहती है बिना ब्रेक और एक्सीलेटर या फिर कोई भी चीज दबाए इस्तेमाल करे। तो ये होता है हैंड ब्रेक का काम। जब भी आपको गाड़ी चलानी है तो हैंड ब्रेक को ये बटन दिया हुआ है, ये बटन दबा करके इसको नीचे रिलीज कर देना है, जिससे आपके पीछे वाले पहिए फ्री हो जाए और आपकी गाड़ी आगे चला पाओ। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक चीजें होती है जिनके बारे में हमको गाड़ी चलाने से पहले पता होना चाहिए। ये चीजें आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, गियर पैटर्न कैसा है, हैंड ब्रेक कैसा है, ठीक है, स्टीयरिंग का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मतलब स्टीयरिंग का काम क्या होता है, ये सारी चीजें। तो ये चीजें आप पता कर लोगे ना तो आप पहले ही दिन मतलब जब भी आप ड्राइविंग सीट पे बैठोगे तो आपको डर नहीं लगेगा और आपको पता रहेगा कि सारे कंट्रोल्स कैसे हैं और किस पोजीशन में, तो आपसे मिस एप्लीकेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे आप सीख सकते हो गाड़ी चलाना। तो चलिए अब फुट कंट्रोल्स की ओर चलते हैं और वहां पे मैं आपको सारी चीजें बताता हूं कि आपको शुरुआत कहां से करनी है। गाड़ी ये तो हो गई बेसिक चीजें, अब शुरुआत तो हमें कहीं ना कहीं से करना पड़ेगी। तो कहां से की जाए शुरुआत, स्टीयरिंग पर बैठने के साथ सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए वो समझते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों ड्राइविंग का हम पहला पार्ट शुरू करते हैं कि सारी चीजें पता होने के बाद हमें शुरुआत कहां से करनी है। दोस्तों सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है क्लच कंट्रोलिंग से, ठीक है। क्लच कंट्रोलिंग शुरुआती दिनों से ही, मतलब पहले दिन से ही, पहले सेकंड से ही आपको क्लच कंट्रोलिंग पे ध्यान देना है और सिर्फ क्लच कंट्रोलिंग पर ही ध्यान देना है। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस बताने से पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहे हो 2-4 दिन तक, आप ऐसे बंदे को अपने साथ में रखें जिसको ड्राइविंग आती हो। अगर आपसे गाड़ी कंट्रोल से बाहर भी होती हो तो कम से कम वो गाड़ी कंट्रोल कर सके। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्लच कंट्रोलिंग करनी है। अब आपको शुरुआती दिनों में करना क्या है, जब भी आप पहली बार ड्राइविंग सीट पे बैठते हो ना तो आपको सिर्फ क्लच पे ध्यान देना है और क्लच प्रेस करना है और उसको रिलीज करने की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने क्लच प्रेस कर लिया, पूरा प्रेस कर लिया है। अब मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है अपने क्लच को दबाने में, और क्लच को रिलीज करने में कितना प्रेशर हमें बाहर मतलब रिलीज करना है, ठीक है। कितनी पोजीशन पे, जैसे कि ये मैं बता रहा हूं, ये आप देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे क्लच रिलीज करने की प्रैक्टिस करना है, जैसे कि मैं ये कर रहा हूं, ठीक है। जैसे ये मैंने पूरा क्लच रिलीज कर दिया, फिर से मैं प्रेस करूंगा। प्रेस तो आप कितनी भी जोर से कर सकते हो लेकिन लास्ट तक प्रेस होना चाहिए। अब उसको रिलीज करना है, तो आपको प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे। जैसे मैं रिलीज करने का आपको बता रहा हूं, जैसे धीरे धीरे मैं रिलीज कर रहा हूं, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब ऐसे 10-12 बार आपको सबसे पहले गाड़ी बंद में क्लच रिलीज करने की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 10-12 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ मुझे क्लच प्रेस करने में कितना प्रेशर देना पड़ रहा है और रिलीज करने का टेक्निक कैसा है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गाड़ी स्टार्ट करना है। गाड़ी स्टार्ट करी आपने, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपने क्लच दबाया और आपको क्या करना है, फर्स्ट गियर लगाना है, ठीक है। आपको एक्सीलेटर और ब्रेक पे भी ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ अभी क्लच कंट्रोल करना है। जैसा कि मैंने अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में लगा दिया है, अब मैं क्लच को उसी स्टाइल से, जैसे कि मैंने अभी क्लच रिलीज करने की प्रैक्टिस करी,
उसको रिलीज करूंगा। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं क्लच को रिलीज कर रहा हूं। अब क्या होगा दोस्तों, आपकी गाड़ी गियर में है ना, तो शुरुआती दिन में, पहले दिन में, दूसरे दिन में या 2-4-10 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी गाड़ी बंद होगी। ठीक है, अब जैसे मैं क्लच रिलीज कर रहा हूं ना, तो मेरी तो गाड़ी, मेरे को तो आदत है कि मेरा क्लच कंट्रोल मेरा बहुत अच्छा है, तो मेरी गाड़ी बंद नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे मैं हैंड ब्रेक एंगेज करता हूं ना, मेरी गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपके साथ क्या होगा, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। अब बंद हो जाएगी, उसमें क्या होगा, आपको उस पॉइंट को ध्यान रखना है जिस पॉइंट पर आपकी गाड़ी बंद हो रही है या फिर हल्का सा वाइब्रेशन फील हो रहा है आपको। ठीक है, जैसे आप क्लच को हाफ से थोड़ा सा कम रिलीज करोगे, ठीक है, मतलब हाफ से थोड़ा सा कम रिलीज करोगे ना, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपसे गाड़ी बंद होएगी या फिर हल्का सा आपकी गाड़ी में मूवमेंट शुरू होगा। तो उस पॉइंट को बोलते हैं अपन बाइटिंग पॉइंट। तो उस पॉइंट को आपको नोट करना है, उस पॉइंट को अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि मैं क्लच कितना रिलीज कर रहा हूं तो वो बाइटिंग पॉइंट पहुंच रहा है। तो उस बाइटिंग पॉइंट को आपको दिमाग में सेट करना है और आपके फुट को, मतलब हैबिट बनानी है आपके फुट कंट्रोल की, कि उस पॉइंट पर अपना क्लच अपने आप रुक जाए। ठीक है, यहां तक हो गई अपनी क्लच की बात। तो वो पॉइंट आपने समझ लिया ना, तो आप गाड़ी का कंट्रोल, क्लच का कंट्रोल बहुत अच्छे से कर लोगे। अब समझ लीजिए, आप बाइटिंग पॉइंट समझ लिए, अब गाड़ी उठाने की बारी आई है। ठीक है, अब गाड़ी उठाना कैसे। ठीक है, वही चीज, हम क्लच दबाते हैं, अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में लगाते हैं, हैंड ब्रेक तो अपन ने रिलीज कर दिया। ठीक है, अब ऐसे पॉइंट तक अपने को क्लच रिलीज करना है जहां पर अपनी गाड़ी वाइब्रेट नहीं करने लगे। ठीक है, अब जहां पे आपने नोटिस कर लिया कि इस पॉइंट पर आपकी गाड़ी बंद हो रही है, तो उस पॉइंट तक रिलीज मत करो, उससे थोड़ा सा पहले अपने क्लच को होल्ड पे रख दो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने मेरी गाड़ी का यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट है, मैंने यहाँ पे अपने क्लच को होल्ड कर लिया। अब कुछ लोगों की दिक्कत शुरुआत में क्या होती है, गाड़ी बंद होती है बार बार। ठीक है, अब ऐसा ना हो उसके लिए आपको एक्सीलेटर की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब एक्सीलेटर की प्रैक्टिस क्या करोगे, गाड़ी बंद करो, शुरुआत दिनों में आप गाड़ी को रेव करने की प्रैक्टिस करो धीरे धीरे। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको जिन गाड़ियों में आरपीएम है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिन गाड़ियों में आरपीएम नहीं है उनको इंजन की आवाज से फील करना पड़ेगा कि हाँ, आपकी गाड़ी का इंजन बहुत तेज चल रहा है। नॉर्मली गाड़ी स्टार्ट होती है ना, उसका आरपीएम जो है डिफाइंड होता है कि आप 700 या 800 आरपीएम पे बाय डिफॉल्ट वो इंजन चालू रहता है। तो आरपीएम मीटर में वो चीज दिखाता है, तो उस चीज को आपको नोटिस करना है, एक्सीलेटर को प्रेस करना है धीरे धीरे, उसको 1000 आरपीएम पर लेकर के जाना है। अब 1000 आरपीएम जैसे मैं लेके गया 1000 आरपीएम पे, फिर वहां पे मेरे एक्सीलेटर को होल्ड करना है, फिर 1100 आरपीएम पे लेके जाना, फिर उसको होल्ड करना है, ऐसे करके 1200 आरपीएम पे लेके जाना, उसको होल्ड करना है। तो इस चीज की आपको प्रैक्टिस करना है। शुरुआत में पेट्रोल डीजल जो भी गाड़ी होगी उसमें लगेगा, फ्यूल लगेगा, लेकिन आप गाड़ी अच्छे से सीख जाओगे। फिर जैसे 2000 आरपीएम पे जाओगे, फिर वहां पे अपने एक्सीलेटर को होल्ड करोगे। तो ये चीज आपको करनी है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आपको एक्सीलेटर का अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितना प्रेस करना है, आरपीएम बढ़ाने के लिए या फिर कम करने के लिए कितना रिलीज करना है। ठीक है, ये हो गई एक्सीलेटर की बात। जो भी खेल है ना दोस्तों, आपके क्लच के साथ 1000 और 2000 आरपीएम के बीच का खेल है ड्राइविंग का। अब इन दोनों 1000 से 2000 के आरपीएम के बीच में आप एक्सीलेटर कंट्रोल करना सीख गए तो आप गाड़ी आराम से सीख जाओगे। अब क्या हुआ दोस्तों, अब हमको आगे गाड़ी बढ़ाना चलाना है। ठीक है, अब आगे गाड़ी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको एक्सीलेटर प्रेस करना है, फर्स्ट गियर लगाना है, हैंड ब्रेक रिलीज करना है। अब ऐसे पॉइंट पर अपने क्लच को होल्ड करना है जहां पे आपकी गाड़ी में ज्यादा सा वाइब्रेशन होता है, या फिर जहां पे आपकी गाड़ी बंद होने वाली रहती है, तो उस पॉइंट पर आपको क्लच को होल्ड करना है। उसके बाद आपको हल्का सा एक्सीलेटर को प्रेस करना है। ठीक है, हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करोगे, उसके बाद क्लच को फिर हल्का सा रिलीज करोगे, तो देखो आपकी गाड़ी आराम से बढ़ गई। ठीक है, ये आपकी गाड़ी बढ़ गई, और जैसी गाड़ी रोलिंग में आए आप क्लच से पैर हटा लो, एक्सीलेटर से पैर हटा लो, आपकी गाड़ी अपने आप चलने लगेगी। ठीक है, ये हो गया। अब गाड़ी चल दी, लेकिन हमको रोकना भी तो है गाड़ी। अब रोकने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको क्लच वापस दबाना है, कुछ नहीं करना है। क्लच दबाने के बाद आपको ब्रेक अप्लाई करना है। ये देखो, मैंने गाड़ी का ब्रेक अप्लाई कर लिया और मेरी गाड़ी रुक गई। सिंपल सा यही फॉर्मूला आपको शुरुआती दिनों में इन तीनों चीजों की प्रैक्टिस करना है।
ये चीजों की प्रैक्टिस होने के बाद आप आराम से गाड़ी, मतलब भीड़ भाड़ वाले एरिया में आराम से चला पाओगे, अगर इन तीनों कंट्रोल्स को आपने अच्छे से समझ लिया। जिस तरह से मैंने आपको बताया इस तरह की टेक्निक को आपको फॉलो करो। और अगर आपको ये सारे कंट्रोल्स नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो देखो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने कैसी स्टेप बताई है, उन स्टेप को फॉलो करो। ठीक है, अब शुरुआती दिनों में सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है। अगर ये चीजें आपने ध्यान रख ली तो आप गाड़ी चलाना सीख गए। शुरुआती दिनों में इतना ही कर लिया ना तो आपने बहुत कर लिया। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको करना है स्टीयरिंग का कंट्रोल। अब वो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आता जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक टर्न है, लेफ्ट टर्न है, वहां पे मैं आपको गाड़ी चलाना, टर्न करना बताता हूं। ठीक है, आपने ये चीज कर ली, उसके बाद फिर आपको गियर अप पर भी जाना है। वो गियर अप पर कैसे जाओगे वो चीज मैं आपको अब बताता हूँ। ठीक है, क्लच दबाया, अपनी गाड़ी में फर्स्ट गियर लगाया, हैंड ब्रेक रिलीज करा, ये जैसे मेरी गाड़ी आराम से उड़ गई। ठीक है, अब मेरे को गाड़ी थोड़ी सी तेज चलाना है। अब तेज चलाने के लिए मुझे क्या करना है, क्लच दबाना है। जैसी गाड़ी रोलिंग में आती है आपको क्लच दबा करके सेकंड गियर लेना है। पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है कि गियर कैसे चेंज करना है। गियर जब भी चेंज करना है आपको क्लच प्रेस करना पड़ेगा। बिना क्लच प्रेस करे आपकी गाड़ी में गियर लगेगा ही नहीं। आप जब तक क्लच नहीं दबाओगे नहीं होगा। अब जैसे कि यहाँ पे टर्न आ रहा है, ठीक है, अब होल्डिंग तो आप देख ही रहे हो कैसी है। अब जैसे टर्न आया, अब यहाँ पे आपको टर्न लेना है, तो शुरुआती दिनों में आप क्लच दबाओगे, ब्रेक लोगे, अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में लोगे, फिर धीरे धीरे अपना स्टीयरिंग घुमाते जाओगे, ये देखो, और क्लच रिलीज करते जाओगे। ये हो गया दोस्तों। कितना आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। शुरुआती दिनों में टर्निंग पर ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में लेकर ही टर्न करना है, नहीं तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे एक यू टर्न है, मैं आपको यू टर्न बताता हूँ। ठीक है, पहले पीछे से कुछ गाड़ियां निकल जाए, से गाड़ी निकल गई है, मैं इधर जाता हूँ। मैं फर्स्ट गियर में ही यू टर्न करके बताऊंगा आपको। मैंने इंडिकेटर दे दिया है, मैंने गियर सेकंड गियर में नहीं लिया, हालांकि मुझे सेकंड गियर में जाना चाहिए था, लेकिन आपको फर्स्ट गियर में ही ट्राई करना है। जैसे कि यहाँ पे आए, आपको धीरे धीरे वही प्रैक्टिस करते हुए क्लच रिलीज करना है और पूरा रिलीज कर देना है। अब कोई सामने गाड़ी आ जाती है तो आपको क्लच और ब्रेक एक साथ दबा देना है। ठीक है, अगर ये नहीं दबाओगे तो आपकी गाड़ी भरा जाएगी उसमें, और आप एक्सीलेटर गलती से भी मत दबा देना। तो ये होता है दोस्तों पूरा प्रोसेस, कि कितना आपको एक्सीलेटर दबाना है, कितना आपको क्लच प्रेस करना है, स्टीयरिंग का मूवमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, चीजें मैंने आपको बता दी है। प्रैक्टिस करो, 2-4 दिन प्रैक्टिस करोगे, आप बहुत अच्छे से गाड़ी चले जाओगे। और अब आती है बात उस सवाल की कि क्या 20 मिनट में आप गाड़ी चलाना सीख सकते हो? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। 20 मिनट में आप गाड़ी की बेसिक चीजें भी नहीं समझ पाओगे, तो उसको कंट्रोल करने की तो बात ही अलग है। ठीक है, 20 मिनट में आप बेसिक चीजें समझ जरूर पाओगे, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 दिन चाहिए। 5 से 6 दिन में आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप हल्के फुल्के भीड़ भाड़ वाले एरिया में गाड़ी आराम से चला पाओगे। आई होप ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।